अयोध्या में दीपोत्सव की भव्य तैयारियों के बीच सियासी समीकरणों में हलचल तेज हो गई है। इस बार समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने दीपोत्सव की परंपरा और सरकारी व्यवस्थाओं पर सवाल उठाकर खूब सुर्खियां बटोरी हैं। उन्होंने कहा कि दुनिया के तमाम देशों में क्रिसमस के मौके पर महीनों तक शहर और कस्बे रोशन रहते हैं। उनसे सीखने की जरूरत है। हमें दियों और मोमबत्तियों पर पैसा क्यों खर्च करना चाहिए। अखिलेश के बयान ने जहां एक ओर सत्तारूढ़ बीजेपी को रक्षात्मक स्थिति में ला दिया, वहीं दूसरी ओर विपक्ष को सरकार की नीतियों पर फिर सवाल उठाने का अवसर मिल गया। उन्होंने दिवाली पर बिजली कटौती, खराब यातायात व्यवस्था और स्मार्ट सिटी परियोजनाओं के संचालन को लेकर सरकार को कटघरे में खड़ा किया। अखिलेश यादव के क्रिसमस और दीपावली की तुलना करने वाले बयान को लेकर अलग अलग प्रतिक्रियाएं देखने को मिल रही हैं। उन्होंने कहा कि मैं कोई सलाह नहीं दे रहा, लेकिन भगवान राम के नाम पर केवल इतना कहूंगा कि दुनिया के कई देशों में क्रिसमस के समय महीनों तक रोशनी रहती है। हमें उनसे सीखना चाहिए कि आयोजन को भव्य कैसे बनाया जाता है। अखिलेश यादव की इस टिप्पणी का एक मायना ये भी है कि भारतीय परंपराओं में बदलाव लाने या आधुनिकता को तकनीक के साथ परंपरागत त्योहारों का उत्सव कैसे मनाया जाए, इस पर विचार होना चाहिए। लेकिन इसे भारतीयता और हिंदू परंपराओं पर प्रश्न चिन्ह लगाने जैसा भी माना जा रहा है। वहीं अखिलेश यादव का तर्क है कि अनावश्यक खर्च और पब्लिक मनी के दुरुपयोग से बचा जाए और त्योहारों को भी स्मार्ट और टिकाऊ बनाया जाए। दीपावली के मौके पर जब रोशनी की बात हो रही है, ऐसे में प्रदेश के कई स्थानों पर बिजली कटौती आम लोगों के लिए चिंता का विषय है। अखिलेश यादव ने भी प्रेस वार्ता के दौरान इसी मुद्दे को उठाया। उनका आरोप था कि सपा की सरकार ने जितनी बिजली बनाई थी वो अब तक प्रदेश को मिल पा रही है। भाजपा सरकार नई बिजली बना नहीं पाई। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि फुलझड़ी से दीपावली पर क्या उम्मीद करोगे, जब बिजली ही नहीं बना पाओगे तो दोगे कहां से। यह आरोप सीधे तौर पर यूपी सरकार की बिजली वितरण व्यवस्था और उत्पादन अक्षमता को लेकर है। महीने भर के ऐतिहासिक त्योहार के दौरान भी उपभोक्ता बार बार बिजली कटौती का शिकार हो रहे हैं, जिससे रोशनी और उत्सव की खुशी फीकी पड़ जाती है। अखिलेश यादव ने योगी आदित्यनाथ के बिहार चुनावी दौरे पर सीधा तंज कसते हुए उन्हें स्टार प्रचारक की जगह स्टार विभाजक घोषित कर दिया। उन्होंने कहा कि सीएम योगी जहां जाते हैं वहां समाज में ध्रुवीकरण को बढ़ावा मिलता है, विशेष तौर पर धार्मिक आधार पर। उनका कहना था कि बिहार की जनता कभी सांप्रदायिक सोच वाले राजनेताओं को स्वीकार नहीं करेगी और योगी आदित्यनाथ की छवि एक विभाजनकारी नेता की बन गई है। ये सब बयानबाजी 2025 बिहार विधानसभा चुनावी माहौल को ध्यान में रखते हुए कही जा रही है। जहां योगी आदित्यनाथ बीजेपी के स्टार प्रचारकों में शामिल हैं, वहीं कई जगहों पर रैलियां कर भी रही हैं। विपक्षी पार्टियां बार बार आरोप लगाती रही कि बीजेपी के कई नेता धार्मिक भावनाओं को भड़काकर चुनावी लाभ उठाने की कोशिश करते हैं। अखिलेश यादव ने स्मार्ट सिटी और शहरों के यातायात व्यवस्था पर भी सवाल उठाए। उन्होंने दावा किया कि राज्य सरकार ने करोड़ों रुपए खर्च करने के बाद भी शहरों में ट्रैफिक जाम, सफाई और अन्य नगरीय सेवाएं सुचारू नहीं की हैं। उन्होंने लखनऊ को उदाहरण बनाते हुए कहा कि शहर में हर तरफ कूड़ा फैला है, ये स्मार्ट सिटी है या साफ सफाई का मजाक। स्मार्ट सिटी परियोजना के मसले पर विपक्ष लगातार ये आरोप लगाता रहा है कि बड़े नाम और बड़े बजट के बावजूद जमीनी स्तर पर जनता को कोई राहत नहीं मिली है। शहरों में बदहाल ट्रैफिक, बेरोक सफाई व्यवस्था और मूलभूत सेवाओं की खस्ताहाली ने सरकार की कार्यशैली पर सवालिया निशान लगा दिया है। उत्तर प्रदेश में हर वर्ष दीपोत्सव की चमक दमक बढ़ती जा रही है, लेकिन नागरिक सुविधाओं और बुनियादी जरूरतों को देखते हुए बिजली, साफ सफाई, यातायात व्यवस्था जस की तस बनी हुई है। अखिलेश यादव के इन सवालों से प्रदेश की सरकार एक बार फिर कटघरे में आ गई है। मुख्य सवाल ये है कि उत्तर प्रदेश सरकार त्योहारों के मौके पर केवल सांस्कृतिक आयोजनों की भव्यता क्या वाकई आम जनता के लिए जीवन सुधार में मददगार साबित हो रही है। क्या सरकार को नागरिकों की बुनियादी जरूरतों पर ज्यादा जोर देना चाहिए या फिर उत्सवों की भव्यता में ही छुटकारा मिलता रहेगा।
अखिलेश यादव ने अपने हालिया बयान और प्रेस वार्ता में जो सवाल उठाए वे केवल सियासी दांवपेच नहीं बल्कि उन आम लोगों की परेशानियों का आईना है जो त्योहारों के मौके पर बिजली कटौती, साफ सफाई की बदहाली और जाम जैसी मुश्किलों से जूझते हैं। योगी सरकार के लिए ये वक्त खुद को केवल आयोजनों तक सीमित न रख बुनियादी सेवाओं में सुधार दिखाकर जनता का भरोसा जीतने का है। यही प्रदेश की राजनीति और जनता की भलाई के लिए भी सकारात्मक होगा।